हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम हाजिर हैं फिर से केमिस्ट्री के यानी कि रसायन शास्त्र के 30 प्रश्नों के साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आपके आने वाले जो भी एग्जाम है, जैसे कि एसएससी जीडी हो गया या किसी भी टाइप का एसएससी का एग्जाम है, या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम है, या फिर कोई भी बैंक का एग्जाम है, इसके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा रहा है। अभी हाल ही में जो जीडी का कंटिन्यू एग्जाम चल रहा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। जिस टाइप के हम वीडियो अपलोड किए थे, उन्हीं में से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो गए हैं। ठीक है, इवन कुछ कुछ क्वेश्चन का ऑप्शन भी सेम ही रखा है। चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं। आप सुन रहेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सके तो वीडियो को अगर आप स्किप किए बिना देखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको पास टाइम कमी है तो 1.2x या फिर 1.5x पे भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु क्या कहते हैं? तो तांबा और टीन के मिश्र धातु कहते हैं कांसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है इस टाइप का क्वेश्चन। अगला है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो ये होता है ब्रोमीन। एक ही धातु है जो कि कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म में होगा, वो है ब्रोमीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीसा और टिन के मिश्र धातु क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सोल्डर, जिसका उपयोग किया जाता है विद्युत उपकरणों में। अगला है, कौन सा कार्बन का अपरूप सबसे अधिक कठोर होता है? तो वो होता है हीरा। याद रखिए, ग्रेफाइट का उपयोग होता है पेंसिल में, कोयला पता ही है क्यों यूज होता है और खाना बनाने में, और काजल जो कि लोग लगाते भी हैं। आगे बढ़ते हैं, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो यह बनता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिलिका क्या है? तो सिलिका एक उपधातु होती है जिसका फॉर्मूला होता है SI। आगे बढ़ते हैं, धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु किस गुणधर्म को बतलाता है? ये उसके आघात वर्ध्यंता को बतलाता है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन पिछला बार भी था, तन्यता से जो जुड़ा था, जिसमें हम लोग तार खींच के बना रहे थे उसका। अभी बात कर रहा पतला पत्थर बनाने का, तो ये आघात वर्ध्यंता का गुण है। आगे बढ़ते हैं, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे अमलगम। ठीक है, पारद नहीं, पारा होता है, अमलगम कहते हैं। याद रखिए, किसी भी मिश्र धातु में अगर एक धातु पारा हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? हम लोग अमलगम कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो इसमें निकलता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कभी भी Fe+H2O बनेगा, रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर निकलेगा H2 गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्राय नहीं होता है? तो जल में विलेयता। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं जल में नहीं घुलते हैं। ठीक है, घुलनशील नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? तो यह है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का एक सुचालक है। ये एक एक्सेप्शन केस है, क्योंकि ये एक अधातु होता है। सामान्यतः अधातु क्या होता है? विद्युत के कुचालक होते हैं, पर ये एक्सेप्शन केस है। किस टाइप केस है? एक्सेप्शन। आगे बढ़ते हैं, कौन कार्बन के अपरूप है? तो हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट तीनों ही कार्बन के अपरूप होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा, सभी। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? तो एथेनॉल एल्कोहल जो होता है वो पीने लायक होता है, उससे हम लोग पी सकते हैं। जबकि मिथेनॉल या फिर हेक्सोनॉल या फिर प्रोपेनॉल जो होता है, ये सब एल्कोहल को विकृतीकृत करने के लिए, खराब करने के लिए मिलाया जाता है। ठीक है, जैसे कि सैनिटाइजर में मेथनॉल मिला के आता है, सैनिटाइजर मिलाया जाता है थोड़ा सा, ताकि वो पीने लायक नहीं रहे। अगला है, कार्बन क्या है? तो कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्लोरोफॉर्म में क्वथनांक। तो क्लोरोफॉर्म का जो क्वथनांक होता है वो होता है 334 केल्विन। आगे बढ़ते हैं, साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है तो मृदु जल में। कठोर जल में होता है जो साबुन जो होता है वो सही से काम नहीं कर पाता है और झाग नहीं दे पाता है, इसलिए सही जवाब होगा मृदु जल। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन जल में अविलय है? तो एथाइन। एथाइन क्या होता है? कार्बन का यौगिक है जो कि जल में अविलय हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन क्या है? तो ये एक अपरूप होते हैं कार्बन के।
ठीक है, कार्बन से ही बनता है हीरा और कार्बन से ही बनता है ग्रेफाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताया जिससे एथेनॉल बना है, तो ये बना है इथेन से। ठीक है, एक कार्बन इसमें एक कार्बन इसमें, इथेन से इथेनॉल। आगे बढ़ते हैं। पेंसिल बनाने में कार्बन किस अपरूप का उपयोग किया जाता है, तो ये उपयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। आगे बढ़ते हैं। रबर किसका बहुलक है, तो रबर जो है आइसोप्रोपिन का बहुलक है, सॉरी आइसोप्रीन का बहुलक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो एक एक्सेप्शन केस है, ये ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, साथ में विद्युत का भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेल लगा कागज कैसा होता है, तो तेल लगा कागज कैसा होता है, पारिभाषिक होता है, उसको हम पारिभाषिक कहते हैं क्योंकि इसके आर पर धुंधला धुंधला नजर आता है। आगे बढ़ते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है तत्व। ठीक है, याद रखना आपको, जब सिर्फ कार्बन मिलेगा और कोई कंपाउंड बना लेगा, पदार्थ बना लेगा, उसे क्या कहेंगे, तत्व। आगे बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने पर बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है यौगिक। ठीक है, जब सब कुछ एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा तब। आगे बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है, तो ये बनता है मिश्रण। ठीक है, जब हम लोग किसी भी रेशियो में मिला देंगे, किसी भी अनुपात में मिलाएंगे, निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यौगिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो जिनमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं उपधातु या फिर मेटालॉइड भी कहते हैं इसको। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से धातु होते हुए विद्युत का कुचालक है, तो यह है लेड। लेड भी एक एक्सेप्शन केस है। ठीक है, जो कि धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है, तो आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों होगा, दोनों में ही धातुई चमक पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन है कि यौगिक है, यौगिक की बात की जा रही, तो ये अमोनिया होगी, सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता, जबकि कांच, सीमेंट और रेत तीनों में ऑक्सीजन होता है। आगे बढ़ते हैं। वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण होता है जो किसी भी अनुपात में गैसों को मिलाने से बनता है। आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील क्या है, तो स्टेनलेस स्टील होता है मिश्रण, क्योंकि इसमें फिक्स अनुपात में चीज़ों को मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ना तो तत्व है ना ही यौगिक है, तो यह है वायु। वायु क्या होता है, एक मिश्रण होता है गैसों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पदार्थों का फोर्थ स्टेज क्या है, तो यह है प्लाज्मा। चतुर्थ अवस्था कहते हैं क्योंकि इसमें ना ही पदार्थ जो होता है सॉलिड में रहता है, ना ही लिक्विड में रहता है, ना ही गैस में रहता है, किसी में भी नहीं रहता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, तो यह है रेत। रेत जो होता है क्या है, एक यौगिक का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, तो ये भी एक यौगिक का एग्जाम्पल है। अगला है बारूद क्या है, तो बारूद जो है एक मिश्रण होता है। ठीक है, जो कि घर पर भी एक्सपेरिमेंट करके बनाते हैं लोग, किसी भी रेशियो में किसी को मिला देते हैं और कुछ से कुछ बनते रहता है। ठीक है, अगला है विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था, तो यह कहा गया था भारतीय महर्षि कणाद के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कोयला क्या है, तो कोयला एक तत्व है। ठीक है फ्रेंड, अगला है हीरा क्या है, तो हीरा जो होता है एक तत्व होता है जो कि कार्बन के मिलने से बनता है। अगला है निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, तो यह है अमोनिया। ये एक रासायनिक यौगिक का एग्जाम्पल भी है। अगला है शुद्ध तत्व कौन सा है, तो यह है सोडियम।
सोडियम में क्या होता है, सिर्फ एन होता है, ठीक है, एन है सोडियम। जबकि कांच जो होता है वो एक मिश्रण है और सीमेंट भी एक मिश्रण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन गायब हो गया है, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है, तो यह है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इतना ही था फ्रेंड इस वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड। आज हम लोग कुल 35 क्वेश्चनों को किया है। उम्मीद है सबको जरूर से जरूर बेनिफिट मिले एग्जाम में, एटलीस्ट 2 से 3 नंबर तो श्योर आए ही आए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसी टाइप के और भी कंटेंट देखना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।